इंटू 6.8। तो ये जो है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, हमें फाइंड करना है लैम्डा। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ, लैम्डा कितना आ रहा है, 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू 6.8 इंटू ये 16, 3/16। 3/16। हाँ सर, 4 - 1। कितना आएगा लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा कैलकुलेट करके बताओ एक बार, एंगस्ट्रॉम में आएगा। सर 15810। 9725.49 एंगस्ट्रॉम। 9725 एंगस्ट्रॉम। 12,000 इंटू 16 बाई 3 बाई 6.8, तो 9725 एंगस्ट्रॉम। सर जो चेंज इन एनर्जी होता है वो अगर पॉजिटिव होगा तो वो गेन कर रहा है। पॉजिटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हम करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो मतलब वो एब्जॉर्ब किया है, अगर नेगेटिव आता है मतलब वो एमिट कर रहा है। अच्छा सर, अगर वो उसका जो टोटल एनर्जी हम नेगेटिव में जो आता है ना सर, टोटल एनर्जी जो नेगेटिव में आता है, सो वो क्या बोलते हैं, तो वो क्या एक्सप्रेस कर। टोटल एनर्जी नेगेटिव में है मतलब कि वो बाउंडेड सिस्टम है, वो अपने आप कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं होगा। वो जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं सिस्टम में, टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव होता है तो। ठीक है, समझे ये चीज। 972.5। 9725 एंगस्ट्रॉम, ये नहीं आ रहा है। 0.5 आ रहा है। 972.5। नहीं तो चेक करो, 12 12,000 12,400, ये जो है 12,400 सर इतना ही आ रहा है, इंटू, हाँ 9725.4। हाँ 972 हाँ 0.4 या 0.5, 9725.5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 कर सकते हैं, 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगी वेवलेंथ। तो ऐसे जो है वो अपने किसी एक्साइटेड स्टेट से फोर ऑर्बिट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिस्टम है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, तो डिफरेंट डिफरेंट जो रेडियस है वो अलाउड उसके है, यहाँ से अलग अलग रेडियस है, ये सेपरेशन है, फिर ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन है, उसमें एनर्जी डालते जाएंगे तो वो जो है ब्रेक होता जाएगा, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर वो किसी गिवन जो n इक्वल टू जो भी है 4, n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगी उससे जो है n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, यहाँ जो है एनर्जी गेन होगा। ठीक है, तो ये है एनर्जी का ट्रांजिशन, nth ऑर्बिट की एनर्जी, nth ऑर्बिट का यहाँ पे रेडियस कैसे वैरी करेगा, तो ये सारा जो है हमने कंसिडर किया। अगर मास फाइनाइट होगा तब उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, समझे क्यों। यस सर। तो ये चीज़ है। अब एक क्वेश्चन जो है और मैं बता रहा हूँ अभी, तो देखो एंड में बहुत सारी चीज़ें जो है अगर सीबी करो सॉल्व करो देखो, तो टाइम सफिशिएंट है, रिवीजन स्टार्ट कर दो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक देता हूँ, ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रम से कि स्पेक्ट्रम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम, a hydrogen like atom is given
68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. As a result, it excites from, या इलेक्ट्रॉन excites from some initial state, पता नहीं है कहां पे है वो, some initial state to some final state, some final, same नहीं, some final state. हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. कोई एक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसमें जो है हमने एनर्जी दिया 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में चला गया. फाइनल स्टेट कौन चला गया? इलेक्ट्रॉन जाएगा. एज अ रिजल्ट, क्वेश्चन जितना बड़ा है कहानी, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है. एज अ रिजल्ट द electron emits maximum 2 photons. As a result, the electron emits maximum 2 photon, one of equal wavelength, and another one of wavelength less than the incident, and another one is less than the incident wavelength. Identify the atom. आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि हमें Z फाइंड करना है. तो ध्यान से सोचना है, बहुत लॉजिकल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. हाइड्रोजन एटम है, इज गिवन सम एनर्जी, किसी स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में चला जाता है. अगर हमें नंबर दिया हुआ होता है, नंबर ऑफ स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 में है, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में है, तो वहां से हम निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे. अब उसमें हमारे पास दो केसेस हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास हाइड्रोजन गैस सैंपल और एटम, ये दोनों केसेस में होता है. तो हाइड्रोजन गैस सैंपल में n इंटू n माइनस 1/2 और गैस एटम में n माइनस 1 होता है. तो अब अगर यहां से देखेंगे कि एज अ रिजल्ट एक्साइट्स फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एमिट्स मैक्सिमम 2 फोटॉन. तो मैक्सिमम 2 फोटॉन किस केस में मिलेंगे भाई? अगर यहां पे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब सिंगल एटम की बात हो रही है, इन हाइड्रोजन गैस सैंपल तो n इंटू n माइनस 1, हाइड्रोजन एटम तो क्या होगा? n माइनस 1. तो दिया हुआ है कि एनर्जी देने के बाद किसी स्टेट से फाइनल स्टेट से एमिट्स मैक्सिमम 2 फोटॉन. तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 फोटॉन्स हमें बता देगा कि वो कहां से जंप कर रहा है. सर 2 से कहीं पे मैक्सिमम 2 फोटॉन्स हैं अगर, तो वो कहां से जंप कर रहा होगा? तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2. हाइड्रोजन लाइक एटम है ये. एटम में मैक्सिमम लाइंस किसी भी स्टेट से वो हो जाएंगी n माइनस 1. दिया है कि ये मैक्सिमम 2 फोटॉन एमिट कर रहा है. मैक्सिमम 2 फोटॉन एमिट कर रहा है मतलब n माइनस 1 की वैल्यू 2 है. मतलब वो कहां से जंप कर रहा है? n इज इक्वल टू 3 से जंप कर रहा है. ये बात समझे? यस सर. कि जो अब दिया होता कि भाई ये हाइड्रोजन गैस सैंपल, सम एनर्जी इज गिवन, एज अ रिजल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन इज 6. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन 6 हाइड्रोजन गैस सैंपल के लिए बताया कि n इक्वल टू 4 के लिए है. n इक्वल टू 4, n इंटू n माइनस 1/2 करेंगे तो वहां से n की वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो हमें 6 लाइंस मिलती हैं. तो अगर यहाँ पे दिया हुआ एमिट्स मैक्सिमम 6 फोटॉन्स, मतलब कि वो फाइनली कहाँ से जंप कर रहा है? n इक्वल टू 4 से जंप कर रहा है. तो नंबर ऑफ लाइन से मुझे पता चल गया ऑर्बिट का नंबर, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है.
अब यहां पे मुझे फाइनल स्टेट पता चल गई, फाइनल स्टेट कि n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। फाइनली इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहा है, तो जो 2 फोटॉन्स होंगे वो हाइड्रोजन एटम है, तो यही 2 फोटॉन पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 फोटॉन। अब इसमें इनका कहना है कि अब फर्दर जो कंडीशन है वो मुझे इनिशियल बताएगा कि भाई 3 में तो वो कहीं से जा सकता है, 2 से भी 3 में जा सकता है, या 1 से भी 3 में जा सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट। तो नंबर ऑफ लाइन से मुझे पता चल गया कि इनिशियली तो 3 है। अब वो 3 कहां से गया, 2 से या 1 से, वो डिसाइड होगा इस लाइन से। One of the equal wavelength, another one is less than the incident wavelength. Another one is less than the incident wavelength. Wavelength incident है मतलब एनर्जी ज्यादा है, मोर है। वेवलेंथ इंसिडेंट है मतलब एनर्जी मोर है। तो अगर मान लो यहां से मैं ऐसा लेता, अब ये ड्रॉ ही कर दे रहा हूं मैं, कि जैसे मान लो ये एनर्जी है और ये 1 है, तो मान लो 2 से इधर जाता और ये जंप करता और ये जंप करता, यही 2 ट्रांजिशन है, क्योंकि एटम है और 2 ही ट्रांजिशन है। तो ये तो लैम्डा सेम वाला हो गया, सेम लैम्डा है। ये लैम्डा क्या है, यहां एनर्जी गैप ज्यादा है तो लैम्डा लेस है। अगर 1 से जंप करके गया होता, 1 से अगर जंप किया होता, इनिशियली फाइनली जाना तो उसको 3 में है, अगर 3 में जाता, ये यहां से जंप करता, तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसके लैम्डा से ये लैम्डा क्या होगा, मोर, और ये लैम्डा भी क्या होगा, इसके कंपैरिजन में एनर्जी कम है, तो ये भी जो है मोर। अगर ऐसा बोलता कि इफ इट कैन एमिट्स मैक्सिमम 2 फोटॉन एंड wavelength of these 2 photons are more than the incident one, ये इंसिडेंट है, जब एमिट किया तो वो दोनों बड़े 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 फोटोन, कम एनर्जी आ रही है तो ज्यादा वेवलेंथ मिल रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे केस में कि यही तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो n इक्वल टू 2 से 1 में जाए, n इक्वल टू 2 से 3 में जाए, या n इक्वल टू 1 से 3 में जाए। तो 2 से 3 में जा रहा है या 1 से 3 में जा रहा है, तो हम दोनों कैसे देख रहे हैं, यहां दिया हुआ है कि जो इंसिडेंट है इंसिडेंट के इक्वल, तो ये तो सेम वाला हो गया क्योंकि एनर्जी गैप दोनों का सेम है, एंड लेस, लेस का मतलब है कि ये वाला एनर्जी गैप बाद में बढ़ा हुआ है, तो ये लेस वाला हो गया। तो मतलब फाइनली क्या है, फाइनली n इक्वल टू 2 में है, फाइनली n इक्वल टू 2 से 3 में गया है। अब मुझे 2 से 3 का एनर्जी गैप पता चल गया, कितना है, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई नॉट जेड स्क्वायर पता नहीं है, 1 बाई लो स्क्वायर, लो कौन सा है, 2 है, 2 से 3 में जंप कर रहा है, तो लो स्क्वायर माइनस हाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके कुछ आ जाएगा, 68 इज इक्वल टू 13.6, ये हो गया 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये शायद 36 आएगा, ये 5 इंटू दिस, तो 68 हो जाएगा। ये जो है देखोगे तो ये जो है 5 हो जाएगा, और ये 5 और ये 5 कैंसिल, 36। तो ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से जेड हो जाएगा 6। तो एटम कौन सा हो जाएगा, ये कार्बन, हाँ सर। z इक्वल टू 6। तो समझे कुछ सर आपने सेकंड वाला तो क्या बताया, और जो सेक लैम्डा मोर मोर वाला हाँ तो? हाँ, इसमें अगर मान लो कि भाई दिया है कि मुझे पता चला टोटल कितनी लाइंस मिल रही हैं, उस लाइन से मैंने ये बता दिया कि फाइनल वो कहाँ से जंप कर रहा है। 3 लाइंस मिल रही हैं तो n-1 इक्वल टू 2, मतलब वो 3 से जंप किया है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एनर्जी देने के बाद सम इनिशियल से सम फाइनल जा रहा है, अब उसका इनिशियल कहाँ पे है,
इनिशियल मुझे नहीं पता कि 3 तो गया, 3 जो है 2 से भी जा सकता है, 1 से भी जा सकता है। तो दोनों ट्रांजिशन, मान लो कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोनों ट्रांजिशन कंसिडर कर लिया। मान लो ये मैंने 1 से अगर कंसिडर किया तो ये जो है इंसिडेंट वेवलेंथ है, इंसिडेंट एनर्जी है। तो जब वो रिटर्न होगा और 2 वेवलेंथ एमिट करते हुए रिटर्न होगा, 2 वेवलेंथ एमिट करते हुए, वो एमिशन यही पॉसिबल है। तो यहाँ पे एनर्जी इस एनर्जी से तो कम है, जो ये एनर्जी गैप है 1-3 का जो गैप है उससे तो कम ही होगा, 3-2 का गैप और 2-1 का गैप। तो जो वेवलेंथ हमें मिलेंगे वो दोनों एनर्जी इससे इंसिडेंट से कम एनर्जी मिलेगी, इसलिए वेवलेंथ हमें इंसिडेंट से ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो λ1 λ2 है वो λ1 एंड λ2 वो ग्रेटर देन लैम्डा इंसिडेंट होंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि जो मुझे λ1 λ2 मिल रहा है वो λ1 तो सेम है, सेम मतलब लैम्डा इंसिडेंट इज इक्वल टू λ1। क्यों? क्योंकि ये तो सेम एनर्जी गैप है। लेस लेस वाला तो ठीक है, एनर्जी गैप बाद में ज़्यादा होगा। 2-3 का जो गैप होता है 1-2 का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एनर्जी गैप ज़्यादा तो वेवलेंथ लेस, तो इंसिडेंट से लेस। समझे? क्या हो जाएगा? 1 यस इज सर। लेस देन। तो ऐसे है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन देखो कुछ भी नहीं है, ये जो है सिर्फ लॉजिक है कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है जेड, कि कहाँ से कौन सा होगा, क्यों होगा। तो वो फार्मूला यूज करना है, 2 फार्मूला है, गैस सैंपल वर्सेस एटम। वो नंबर दिया होगा, फाइनल आएगा, और बाकी ऐसी कंडीशन दी हुई होगी कि जो वेवलेंथ्स मिल रहे हैं, कितने वेवलेंथ्स मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, ज़्यादा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट